एक, जीवन परिचय। जन्म एवं परिवार। संत कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी कुछ मान्यताओं के अनुसार 1440 ईस्वी में काशी वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके जन्म को लेकर कई मत हैं। कुछ मानते हैं कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिन्हें सामाजिक भय के कारण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने गोद ले लिया। वे जुलाहा समाज से जुड़े थे और कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। इसी कारण वे जुलाहा संत भी कहलाते हैं। शिक्षा और गुरु। कबीरदास औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संत रामानंद को अपना गुरु बनाया। एक कथा के अनुसार कबीर एक दिन पंचगंगा घाट पर रामानंद जी के रास्ते में लेट गए। जब रामानंद जी का पांव कबीर पर पड़ा तो उनके मुंह से राम राम निकला। कबीर ने इसे ही गुरु मंत्र मान लिया और स्वयं को रामानंद जी का शिष्य घोषित कर दिया। 2. कबीर की धार्मिक एवं सामाजिक विचारधारा। संत कबीर ने अपने समय में व्याप्त धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद और कर्मकांडों का विरोध किया। उनकी विचारधारा निर्गुण भक्ति पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। धार्मिक सुधारक के रूप में निर्गुण भक्ति का प्रचार। कबीर ने कहा कि ईश्वर निराकार है और उसे पाने के लिए किसी विशेष धार्मिक रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ईश्वर को राम, हरि, साईं आदि नामों से पुकारा, लेकिन उनके लिए ये नाम किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं थे। मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध। उन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया और कहा कि सच्ची भक्ति मन से की जानी चाहिए। पाखंडपूर्ण पूजा पाठ, व्रत, उपवास और बाहरी आडंबरों को उन्होंने व्यर्थ कहा। उनके अनुसार ईश्वर को पाने के लिए हृदय की शुद्धता आवश्यक है। सर्वधर्म समभाव। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता और बाहरी आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि न तो मंदिर जाने से भगवान मिलता है और न ही मस्जिद में नमाज पढ़ने से, बल्कि सच्चे मन से भक्ति करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उदाहरण, माला फेरत जुग गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। अर्थ, अगर कोई केवल माला फेरता रहे लेकिन मन में बुरे विचार हो तो इसका कोई लाभ नहीं। सच्ची भक्ति तो मन की शुद्धता से होती है। सामाजिक सुधारक के रूप में जातिवाद का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ या नीच नहीं माना जा सकता। उदाहरण, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ, किसी व्यक्ति की जाति पूछने के बजाय उसका ज्ञान देखो, जैसे तलवार की धार देखी जाती है, म्यान नहीं। धन और लोभ का विरोध। कबीर ने धन संपत्ति के प्रति मोह को त्यागने की सलाह दी। उन्होंने लोभ, अहंकार और अनैतिक तरीकों से धन कमाने की प्रवृत्ति की आलोचना की। उदाहरण, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ, भगवान मुझे इतना ही दे कि मेरा परिवार अच्छे से रहे और कोई भूखा साधु मेरे दरवाजे से खाली न जाए। नारी सम्मान। कबीरदास ने नारी का सम्मान किया और उसे पूजनीय माना। उन्होंने कहा कि स्त्री ही सृष्टि की जननी है और उसके बिना जीवन संभव नहीं। 3. कबीर की रचनाएं और साहित्यिक योगदान। कबीर की वाणी सरल, सहज और प्रभावशाली थी। उन्होंने अपनी बातों को सीधे दोहों और साखियों के रूप में व्यक्त किया। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं, जो 3 भागों में विभाजित है। साखी, इनमें नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक विचार होते हैं। शब्द, इसमें उनके भजन और पद होते हैं। रामायणी, यह चौपाई छंद में लिखी गई है और दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। कबीर के कुछ प्रसिद्ध दोहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, केवल बड़ा होने से कुछ नहीं होता, जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन उसकी छाया किसी को नहीं मिलती और फल भी बहुत दूर होते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थ, जो काम कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है
उसे अभी कर लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। कबीर सो धन संचय, जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात ना देखियो कोय। अर्थ, ऐसा धन जमा करो जो भविष्य में काम आए, क्योंकि सांसारिक धन मृत्यु के बाद किसी के काम नहीं आता। 4. मृत्यु और विरासत। कबीरदास का निधन 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल मिले ही हिंदुओं ने उसे जलाकर राख गंगा में बहा दी और मुसलमानों ने उन्हें दफन किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संत कबीर को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत मानते थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।